अच्छा जी, अब सिस्को की जो फायरवॉल प्रोडक्ट लाइन की जो जर्नी है, जो एवोल्यूशन है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर 1995। 1995 में सिस्को ने फायरवॉल प्रोडक्ट लाइन का आगाज किया या सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स का आगाज किया। और इनिशियली सिस्को की जो बहुत ही फेमस फायरवॉल मार्केट में थी उसका नाम था पिक्स, PIX। दिस इज अ फायरवॉल। और पिक्स जो है ये एक स्टेटफुल मल्टीलेयर फायरवॉल थी। सो आप देखिए 1995 से ऑनवर्ड हमारे पास स्टेटफुल मल्टीलेयर फायरवॉल काम कर रही है पिक्स के नाम से सिस्को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। उस जमाने में सिस्को की फायरवॉल पिक्स प्रोडक्ट थी, लेकिन इसमें VPN नहीं बनता था। तो VPN बनाने के लिए आपके पास अलग से VPN 3000 की डिवाइसेस आती थी, हार्डवेयर डिवाइसेस। ये सिर्फ VPN बनाने के काम आती थी। और अगर आपने सिग्नेचर बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन करनी है कि आपको सिग्नेचर अपडेट्स आए और आप उसकी बेस पे नए नए अटैक्स को डिटेक्ट कर सकें, तो वो हमारे पास IPS 4200 सीरीज की अप्लायंसेस थी। ये अप्लायंस अलग काम करती थी, पिक्स एज अ फायरवॉल काम करती थी, VPN 3000 हार्डवेयर अलग से काम करता था। और इसमें जाहिर है हमारी जो डिस्कशन है वो फायरवॉल के अराउंड है, तो हम तो पिक्स पर फोकस किए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यस करेक्ट, दिस वाज काइंड ऑफ अ सेकंड जनरेशन फायरवॉल। अच्छा, अब जो पिक्स है, बात ये है कि ये सिस्को ने ये हार्डवेयर खुद बनाया था या एक्वायर किया था। तो उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि एक कंपनी थी जिसका नाम था नेटवर्क ट्रांसलेशन, NT। ये नेटवर्क ट्रांसलेशन जो कंपनी है इसने 1992 में ये पिक्स बनाई थी। दे आर द इन्वेंटर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो सिस्को ने 1995 में इस नेटवर्क ट्रांसलेशन कंपनी को एक्वायर कर लिया था। सो दिस इज प्रिसाइजली द एक्विजिशन डेट। और इस एक्विजिशन के बाद ये जो पिक्स है ये सिस्को के नाम से मंसूब हो गई और मार्केट में इसको जितनी भी पजीराई मिली वो सिस्को के नाम से मिली। हालांकि इसको बनाने वाली जो एक्चुअल कंपनी है पीछे वो नेटवर्क ट्रांसलेशन के नाम से है। अच्छा जी, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिस्को ने ये जो तमाम डिफरेंट फीचर सेट्स थे जो बिखरे हुए हार्डवेयर में थे उनको कंबाइन कर दिया एक कॉमन जगह पर और उसका नाम सिस्को ने रखा ASA। ASA स्टैंड्स फॉर एडाप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। तो 2005 में सिस्को ने ASA का हार्डवेयर डिजाइन किया और ये सिस्को ने ही किया और उसका सॉफ्टवेयर भी सिस्को ने उसको उसको पिक्स से डिराइव करके ASA के अंदर रीडू किया। जो सॉफ्टवेयर पिक्स में चलता था उस सॉफ्टवेयर का नाम था फिनीज और ये एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम था उस वक्त। फिनीज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये लाइनेक्स यूनिक्स की फैमिली को या डॉस की फैमिली को बिलोंग नहीं करता था। ये नेटवर्क ट्रांसलेशन कंपनी ने, आप समझ लीजिए कि एक स्क्रैच से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा था और उसको लिखने का मकसद उनका ये था, उनका विजन तब ये था कि अगर हम जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे और बना हम एक सिक्योरिटी डिवाइस रहे हैं तो उस जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इश्यूज हैं वो भी उस प्रोडक्ट के साथ फिर तोहफे में आएंगे। लिहाजा उन्होंने तब मेहनत की और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल एक नया स्क्रैच से लिखा। तो ये हार्डन्ड क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, किसी को इल्म नहीं था ये कैसे काम करता है, which was a great initiative in those times।
जब सिस्को ने ASA का हार्डवेयर इन्वेंट किया और इस हार्डवेयर को बनाने की पीछे वजह क्या थी, तब ऑब्वियसली थ्रूपुट, एक बेटर हार्डवेयर चाहिए था। फर्क है इस वक्त में और इस वक्त में, अब ट्रैफिक बढ़ गई है तो ज्यादा थ्रूपुट हैंडल करने वाला हार्डवेयर चाहिए था, तो ASA हार्डवेयर डिजाइन हुआ, उसकी सर्किटरी सारी रीडिजाइन हुई, फीचर्स सारे पीछे से इनहेरिट हुए, और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया लीना। लीना में ये LIN लाइनक्स से लिया गया है, और A जो है वो ASA है, और दरमियान में आप ऑन लगा लीजिए, सो लाइनक्स ऑन ASA इज लीना। सो ASA प्रोडक्ट में जब सिस्को आया, इस हार्डवेयर में आया, तो उन्होंने फिनिक्स को खैरबाद कहा, इसको नहीं यूज किया, और फिर मॉडिफाइड लिनक्स बनाई, यानी जनरल पर्पस OS को ही पकड़ा और उस OS को हार्डन करके उसको इस ASA हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करके मार्केट में लॉन्च कर दिया। अच्छा जी, अब ASA चलता चलता अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करूं तो आज 2021 में भी ये वाला जो ASA का वेरिएंट है, ये जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है, तो अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूं जरा, तो ये जो ASA का कोड है या जो ये फीचर सेट है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होता 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 ये आज भी एग्जिस्ट करता है। और आप, यही तो बात हम करके आए हैं कि आप इसको इस पर भी चला सकते हैं, इस पर भी चला सकते हैं, इस पर भी चला सकते हैं, इस पर भी और इस पर भी। अब आप जरा ASA कोड की मैच्योरिटी देखिए कि ये कहां से आ रहा है और ये इंडस्ट्री में कितने सालों से है, और इस कोड की स्टेबिलिटी का क्या आलम होगा। यानी जो सॉफ्टवेयर है वो एक पूरे इंप्रूवमेंट प्रोसेस से गुजरता हुआ यहां तक आया है तो वो एक स्टेटफुल मल्टीलेयर फायरवॉल, SML फायरवॉल है ये कोड, लेकिन उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस कोड में भी जो इश्यूज आए, फील्ड में इश्यूज आए, वो इंप्रूव होते 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 अब काफी मैच्योर हो चुके हैं। सो इफ वी टॉक फ्रॉम ओनली दिस पर्सपेक्टिव कि सेकंड जनरेशन में स्टेटफुल मल्टीलेयर फायरवॉल, तो इस कोड की मैच्योरिटी बला की है, लीना कोड की। और ये जो कोड है ये फायरवॉलिंग के साथ साथ आपको VPN सर्विसेज भी दे रहा है और इंट्रूजन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन सर्विसेज भी दे रहा है, क्योंकि ये जम हो चुकी हुई है इस कोड में। बट स्टिल वी विल रेट इट एज अ सेकंड जनरेशन कोड, लीना। अच्छा, अब जरा पीछे आते हैं वापस, साथ एक देखिए एक लफ्ज चल रहा है स्नॉट। स्नॉट हम सब के लिए कोई नया लफ्ज नहीं है, दिस इज एज ओल्ड एज वी आर इनटू IT फील्ड, हम शुरू से ही इस नाम को सुनते आ रहे हैं स्नॉट। स्नॉट भी 1995 से ही अपना काम किए जा रहे हैं। और स्नॉट क्या चीज है जी, व्हाट इज स्नॉट? स्नॉट जो है ना जी, ये एक बहुत ही जबरदस्त इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। ये एक अटैक की डीप पैकेट इंस्पेक्शन करने वाला सिस्टम है। ये एक IDS IPS है और ये एक अरसे से मार्केट में है, और शुरू में ये सोलारिस और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन किया जाता था, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो। और स्नॉट का कोई ताल्लुक सिस्को के साथ नहीं था, ये एक इंडिपेंडेंटली बिल्ड कोड था और इंडिपेंडेंटली बिल्ड टेक्नोलॉजी थी स्नॉट, और इसने मार्केट में अपना लोहा बनवाया। बेशक सिस्को ने अपना जाती IPS भी बनाया, अपनी जाती इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी भी लीना में ऐड की, लेकिन स्नॉट का अपना मुकाम था मार्केट में। आप कह लीजिए कि ये अब तक कंपेटिटर था इनके IPS के फीचर का, स्नॉट। तो हुआ ये
कि मार्टिन रॉश ये वो प्रोग्रामर है या बानी है जिसने स्नॉट को इन्वेंट किया था या डिजाइन किया था। मार्टिन रॉश ने स्नॉट को के नाम को सोर्स फायर कंपनी बना के एक हार्डवेयर प्रोडक्ट बना के उसमें अपना स्नॉट का सॉफ्टवेयर बर्न करके उसको मार्केट में लॉन्च किया 2001 में। सो मार्टिन रॉश जो है ये ओरिजिनल ऑथर ऑफ स्नॉट है। स्नॉट जो है ये ओपन सोर्स गिना जाता है, तो उसने उसकी ओपन सोर्सनेस को सबोटाज नहीं किया क्योंकि दुनिया उससे मुस्तफीद हो रही थी, होती रहे। उसने उसके कोड को एक कमर्शियल करने के लिए अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम सोर्स फायर रखा, और इस सोर्स फायर कंपनी के प्लेटफॉर्म से 2001 में इसने अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च की, और वो जो प्रोडक्ट्स इसने मार्केट में लॉन्च की उनका नाम फायर पावर था, या वो सोर्स फायर के नाम से भी जानी जाती थी। सोर्स फायर कंपनी की फायर पावर प्रोडक्ट्स ये क्या थी? ये सिर्फ आईपीएस थी या आईडीएस थी, ये फायरवॉल नहीं थी। ये सिर्फ आईपीएस आईडीएस के मुहाज पर खेल रही थी। यहां तक क्लियर है जी बात? तो क्लियरली सिस्को का जो अपना आईपीएस प्रोग्राम था उसका एक और उभरता हुआ चैलेंजर मार्केट में आ गया सोर्स फायर के नाम से, और वो एक कंपनी थी प्राइवेटली ओन्ड, वो कोई ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो सिस्को ने मार्टिन की जो सोर्स फायर कंपनी है उसको एक्वायर कर लिया फॉर गुड रीजंस, कि वो अपने इस एएसए के पोर्टफोलियो को और फीचर रिच करें स्नॉट की ताकत ऐड करके। तो 7 अक्टूबर 2013 को सोर्स फायर कंपनी एक्वायर कर ली गई, सिस्को ने एक्वायर कर ली ये कंपनी। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो स्नॉट है और ये जो फायर पावर के नाम से चल भी रहा था इस पूरे पीरियड में, ये यहां से ऑनवर्ड अब सिस्को का हुआ, इस पॉइंट से ऑनवर्ड सिस्को ने एक्वायर कर लिया इसको। अब सिस्को ने इसकी जो फायर पावर अप्लायंसेस थी, फायर पावर 7000, फायर पावर 8000, इनको चलने दिया। ये जो मार्टिन की कंपनी से एक्वायर्ड थी ये चलती रही, एज इट इज भी चलती रही, और इन्होंने इसके कोड को पकड़ के उसमें से एक्सट्रैक्ट किया स्नॉट का हिस्सा जिसको नाम फायर पावर का दे दिया, और वो इन्होंने अपने लीना के साथ क्लब किया, यानी लीना को क्लब किया फायर पावर के साथ। तो ये पाथ बन गया, ये जो रेड लाइन और ब्लू लाइन इकट्ठी ट्रेवल कर रही है। So Lina code, which was just a second generation firewall, clubbed with firepower services acquired by SourceFire, company of Martin Roche, who is original author of Snort. जब ये दोनों चीजें आपस में क्लब हुई तो ये एक थर्ड जनरेशन फायरवॉल बन गई। This is called ASA code. Is that clear? इस कॉम्बिनेशन में फायदा क्या हुआ? इस कॉम्बिनेशन में फायदा ये हुआ कि आपने फायर पावर सर्विसेज ले ली हैं एएसए में, ये अच्छी बातें इसकी इसमें शामिल कर ली हैं, और इसकी अच्छी बातें क्या थी एएसए कोड की कि इसका नेट बहुत मैच्योर हो गया, इसकी एसीएल बहुत मैच्योर हो गई, इसका वीपीएन बहुत मैच्योर हो गया, इसकी रिडंडेंसी बहुत मैच्योर हो गई। ये फीचर्स तो एएसए कोड के मैच्योर हो गए ना, यानी लीना बेसलाइन से ये पीछे आ रहे थे। उसमें आईपीएस आईडीएस की पावर फायर पावर की लेके एग्जाम कर दी, तो ये एक पावरफुल प्रोडक्ट बन गई। अब ये जो एएसए विद फायर पावर का कोड है ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं ASA 5500X पर। सो फहीम का क्वेश्चन था कि क्या हम ओल्डर ASA पर इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो हम ओल्ड और न्यू ASA अभी नहीं डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जिनके साथ X लगता है उन पर कर सकते हैं। अगर आपका X सीरीज नहीं है, आप उसको ओल्ड कह रहे हैं, तो उस पर ये नहीं होगा। 5585X इज एन एक्सेप्शन जी, इसके ऊपर सिस्को ने ये फायर पावर नहीं अलाउ किया। ये इसलिए एक ब्रांच आपको लहदा ब्लू कलर की दिखाई जा रही है। ASA 5585X ओनली रन्स द लीना कोड। मुख्तलिफ एवोल्यूशन से गुजरता हुआ, फायर पावर सर्विसेज को क्लब करता हुआ, यहाँ पे अब हम खड़े हैं इस जगह। ये आज भी अवेलेबल है और इसमें तमाम अच्छी बातें फायर पावर की और ASA की स्ट्रेंथ यकजान है। सो ASA कोड समझ में आता है कि ये कहां से आया है, और इसके अंदर ये जो फायर पावर सर्विसेज की बात होती है, इज दैट क्लियर? सो अगर मैं यहां पर आऊं वापस, जहां पे शाहरुख आपने कहा था शायद कि मुझे ये फायर पावर सर्विसेज नहीं समझ आ रही। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नाउ? ये क्या है फायर पावर सर्विसेज? तो ये अकेला लीना कोड है, ये जो है ये फायर पावर सर्विसेज हैं, ये मिलाकर जो है ये आज का ASA कोड है। अब ये आप पर मबनी है कि आप ये वाला ना हिस्सा यूज करें, ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं करें यूज, आप सिर्फ इसकी एबिलिटी ले लें सेकंड जनरेशन तक की, यानी कि NAT, वेरी पावरफुल NAT फीचर्स, ACL, DPI, VPN, redundancy, etc. and long proven feature sets, long history। ASA कोड हमें क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं कि ये जो FTD कोड है ये क्या है। तो आप ये देखिए कि सिस्को ने फिर क्या किया है दरमियान में कि उसने अच्छी चीजें पकड़ी हैं ASA कोड की, उसकी डिवाइस मैनेजमेंट यानी उसकी CLI की स्ट्रेंथ, उसकी NAT की स्ट्रेंथ, उसकी VPN की स्ट्रेंथ, उसकी ACL की स्ट्रेंथ, वो पकड़ी है। साथ यही फायर पावर को क्लब किया है और इसको मिक्स करके उन्होंने एक नया कोड बनाया है, दैट इज कॉल्ड FTD कोड। और इस FTD कोड के अंदर जो नेटिंग है, जो VPN है, जो ACLs हैं, जो CLI की कमांड लाइन है, वो सारी ASA की ली है। और जो थर्ड जनरेशन एबिलिटीज हैं वो सारी फायर पावर की ली हैं, सोर्स फायर की एक्विजिशन के तनाजर में। और इसका एक नया कोड बनाया है, और ये जो कोड है ये इन्होंने अभी हाल ही में डिजाइन किया है, और ये कोड भी कहीं ना कहीं अंदर लीना इंजन को यूज करता है। बट ये जो कोड असेंबली है FTD कोड, ये एक लेटेस्ट तजर्बा है सिस्को का। ये एक नया राइट फ्रॉम द स्क्रैच लाइनक्स के ऊपर एक नया कोड असेंबल किया है इन्होंने। तो इस कोड को आप पकड़ के इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे अगेन वही बात जो हम कर रहे हैं, ASA 5500 पे या फायर पावर पे, हार्डवेयर पे या वर्चुअल मशीन पे। अब चॉइस हमारी है कि हमने ASA विद फायर पावर वाला कोड करना है या हमने FTD वाला कोड करना है, जो कि इटसेल्फ लीना और फायर पावर का मिक्सचर है। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे जी कि ASA का जो कोड है वो कैसे वर्क करता है। तो दैट्स इट। अभी आज हम यहां पर रुकते हैं और यहां से ऑनवर्ड बात इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे।